हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ मोहम्मद तलहा हसन छड़ेदार, मैथमेटिक्स फैकल्टी। नाम थोड़ा सा बड़ा है बेटा, आप स्वीट एंड शॉर्ट तलहा बुला सकते हो। जो मराठी जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। दिस इज़ तलहा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, और वहाँ पे हमने सीख लिया एंगल क्या होता है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, वो अलग अलग डिग्री में ही मेजर करते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम है जिसको ग्रेड सिस्टम बोलते हैं, रेडियन सिस्टम है जो बेसिकली हम यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा जेई और सीईटी में, ठीक है। और विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू सीधा स्टार्ट कर देते हैं आगे का। जो आपने 10th में सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, रेशोज है ना। रेशोज बोलते ट्रिग्नोमेट्रिक, हम बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलने वाले हैं उनको। साइन होता है, कॉस होता है ना। साइन, कॉस, टैन, ठीक है। ये टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, ठीक है। एक इनको थोड़ा सा एंगल दे देते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा ये थीटा 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 होता है ना। ये आया कहाँ से, सबसे पहली बात तो। और ये 6 क्यों होते हैं, ये बहुत बड़ा एक रीज़न है। 6 से ज़्यादा क्यों नहीं होते, कोई और भी फंक्शंस है क्या? नहीं है बेटा, यही 6 फंक्शंस है बस, ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल, 3 साइड के बारे में, ट्राइगोना है ना, 3 साइड्स के बारे में। बेसिकली याद रखना, ये जो 6 फंक्शन लगते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और तुमको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप देख ले कि ये आया कहाँ से था, है ना। ट्रायंगल बेसिकली स्टडी में आया कहाँ से। ये जो आ गए सारे के सारे फंक्शंस वो देख लेते थोड़ा सा, कैसे आ गए, क्यों आ गए, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल शायद लग रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। एक बात बताओ, इसको अगर मैंने नामकरण कर दिया, यहाँ से ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और सी बोल दिया, है ना। इसमें कितने साइड से बेटा? 3 साइड से, है ना। इस एंगल को कुछ देर के लिए मान लेते कि थीटा है। बेसिक चीजें समझना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जिसका जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। जिसको नहीं पता था अब पता चल गया होगा, 90 के अपोजिट ही हाइपोटेनस है। मैंने जानबूझ के डायग्राम थोड़ा सीधा कर लिया, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी चलता है, बस एक दिमाग रखना, 90 के अपोजिट में जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। और एंगल के जो अपोजिट में होता है ना, उसको हम कुछ अपोजिट साइड ही बोलेंगे, अपोजिट साइड ही बोलेंगे। और ये इधर जो आया है ना, उसको बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड, ठीक है। इसको बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड। इतना तो सबको क्लियर है ना। अब देखो, अगर मैं ये साइड्स लेकर अगर कुछ रेशियोज बनाना चाहूं तो क्या क्या बनेंगे? एक कोई बना सकता है कि सर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मैं कुछ इसको O मान लेता हूं, ठीक है, इसको H मानता हूं और इसको A मानता हूं। तो क्या क्या बन सकते हैं रेशियोज? एक बनेगा कि सर बोलेगा इन दोनों का रेशियो बनाते हैं, ठीक है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस बना दो। कोई बोलेगा सर मैं ये एडजेसेंट हाइपोटेनस का रेशियो बनाता हूं, ठीक है, अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस बना देते हैं। कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो अपोजिट अपोजिट एडजेसेंट का बनाऊंगा, तो बनाओ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कोई बोलेगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। और उसके बाद हो सकता है कि नहीं, ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस नहीं, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट बनाते हैं और हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट बनाते हैं। मुझे बताओ इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? कोई पॉसिबिलिटी है? 2 की पेयरिंग कर दे 3 में, 3 फैक्टोरियल आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानते हैं, तो कितने टोटल पॉसिबल होंगे? 6। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने ये बन गए। अब ये आए कहाँ से, है ना। इसका थोड़ा रिसर्च, ये तो आपको पता है कि ये आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस वगैरह किया होगा, वो सारा भूल जाना। ये फिक्स होता है, ये बहुत अच्छा होता है कि सीधा अपोजिट में दिख रहा है, एडजेसेंट में दिख रहा है। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा लिख देता हूँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और इसको बोलते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, और ये आ गया हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, और ये हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। अब ये सब कुछ तो तुम जानते हो, है ना। बस ये जानना है कि ये ऐसे क्यों हुआ। एक काम करता हूं, इसको A मानता हूं मैं, इस एंगल को थीटा मानता हूं, और ये साइड BC मान लेते हैं, या तो B1 C1 मान लेते हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा सा बेटा एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है।
फिर से मैंने क्या कर दिया, इसी ट्रायंगल को मैंने कंटिन्यू सपोज कर लिया, मैंने इसी ट्रायंगल को सपोज मैंने ट्रायंगल और बड़ा कर दिया B2C2, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल रखा है और एंगल फिक्स रखा है मैंने इसमें, ये चीज मत भूलना, इसलिए मैंने एक ही डायग्राम फिक्स करते जा रहा हूँ। फिर मैंने और एक लाइन बना दी और मैंने इस साइड को बोला B3C3। क्या कर रहा हूँ मैं, इस ट्रायंगल की ये साइड बड़ी कर रहा हूँ, ये साइड बड़ी कर रहा हूँ, ये साइड्स बड़े कर रहा हूँ, लेकिन एंगल सेम रखा है मैंने, एंगल सेम रखा है, एंगल मैंने चेंज नहीं किया। अब एक बात बताना, क्या किया, किसी ने बैठे बैठे सोचा कि कुछ मजा कर दें, है ना, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, तो रिसर्च तो ऐसे ही बने ना, बहुत सारे तो रिसर्च ऐसे ही बन गए, सीरियसली बनाए गए, लेकिन बहुत सारे रिसर्च ऐसे बन गए टाइम पास करते करते। क्या किया, किसी ने ये अपोजिट चीज ले ली, मतलब B1C1 और उसको डिवाइड कर दिया इस हाइपोटेन्यूज से AC1। फिर क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइड दूसरे ट्रायंगल में ले लिया, एंगल सेम रखा है और हाइपोटेन्यूज ले लिया इसका AC2, और आगे करते करते B3C3 और ऐसे करते करते सपोज ये कुछ बहुत सारे बन गए और एक साइड बन गई, यहाँ पे मैंने बोला BN और CN बन गया, और ये सपोज ये आगे और बन गया अपना कौन सा B3C3 अपॉन AC3, और ऐसे करते करते ना BN-CN अपॉन ACN, ये दिख रहा है, ये जो BN-CN अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेन्यूज से ACN, इतना सबको दिख गया होगा। जब इसने देखा ना कि जब ये वैल्यू जिसने निकाला सबकी, तो वो शॉक रह गए कि ये सारे जो रेशियोज है ना, सारे के सारे सेम ही दिख रहे। एक एंगल, जैसे एंगल फिक्स किया और साइड अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का जैसे रेशियो सब तरफ सेम ही दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है, सेम ही दिखे जा रहा है। और ये जब आ रहा था तो ये क्या बन रहा था, ये कांस्टेंट बन रहा था। ये क्या बन रहा था, कांस्टेंट। इसको इसने नाम दे दिया अपना साइन थीटा करके। सेम स्टोरी है कॉस के लिए, टैन के लिए कॉट है, सेक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये सारी चीजें कहाँ से आई होंगे। थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करके तुमको मुझे समझाना है कि टैन को साइन अपॉन कॉस क्यों बोलते हैं वगैरह वगैरह, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। क्या मैं टैन को ऐसा कहूंगा तो ऐसे डिवाइड करूंगा तो चलेगा क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज से मैंने डिवाइड कर दिया, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे। लेकिन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या अपना साइन थीटा है, साइन ऑफ थीटा है, और ये क्या है अपना एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। तो टैन थीटा की डेफिनेशन आ गई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साथ में अगर कॉट थीटा देखते हो तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड मारता हूँ, और इधर भी मैंने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड मार दिया। तो देखते हो तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज को तो हमने कॉस थीटा बोल रखा है, वो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, और अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज को बोला हमने साइन ऑफ थीटा है। कॉसेक थीटा क्या होगा फिर, ये देखो ये तो उल्टा कर रखा हुआ है हमने, साइन को उल्टा कर रखा है, मतलब ये कौन है, 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। फिर यहाँ पे देख लो सेक थीटा के लिए कॉस को उल्टा करके रखा हुआ है, a/h का h/a हुआ है, तो ये भी क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। यहां से कहना क्या है मुझे बेटा, ये अगर आप दो चीजें पता है ना, तो ये बाकी सब तो उसी से बने हुए हैं, साइन और कॉस से। ये चार चीजें जो है उसी से साइन और कॉस से बने हैं। ये साइन अपॉन कॉस है, कॉस अपॉन साइन है, ये 1 अपॉन साइन है, और ये 1 अपॉन कॉस है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टडी आगे लेकर जाते हुए मैं समझाना चाहता हूं तुमको, ये तुम लोग कॉपी कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। मुझे स्पेस चाहिए, स्पेस लाइफ में क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, स्पेस। स्पेस मिलेगा ना, अकेले रहोगे मजा आएगा लाइफ में। चलो एक काम करते, फिर से इसका नामकरण करता हूं मैं A, B और C। ठीक है, और इसमें मैंने इसको यही एंगल ले लिया मैंने, इसका मैंने एडजेसेंट बोल दिया इसको, ये अपोजिट है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब अगर मैंने पाइथागोरस लगा दिया इसमें, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैंने लगा दिया, भाई अगर कहीं पे स्पेलिंग कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना, मैं तो मैथमेटिक्स वाला हूँ। मुझे एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर। अगर मैंने इसको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा, इधर बनेगा 1, ये बनेगा a स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और ये बनेगा o स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, है ना। ये बन गया देखो a बाय एच का स्क्वायर, और ये बन गया अपना अपोजिट बाय h का स्क्वायर। लेकिन a बाय एच कौन है, cos थीटा, मतलब ये बन गया आपका cos स्क्वायर थीटा, और अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है आपका sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपकी ये आइडेंटिटी बनते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी।
कहीं से आई भी नहीं है, कहीं से आई भी नहीं है, इसका प्रूफ है ना। सेम देखो, अगर मैंने यूज कर लिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 को यूज करके, बाकी सब शुरू कर देते हैं। अभी मैंने क्या बोला, मेरे को क्रिएट करना है टैन में आइडेंटिटी। किस में क्रिएट करना है? टैन में। लेकिन टैन मतलब अभी जस्ट क्या सीखा हमने? टैन मतलब हमने सीख लिया साइन बाय कॉस। क्या सीख लिया? साइन बाय कॉस। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉस से डिवाइड मार देता हूँ, तभी तो कॉस क्रिएट होगा डिवाइड में। तो डिवाइडिंग बाय कॉस को कर दिया, तो मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, और मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया। अब ये तो तुमको दिख रहा है, ये दोनों कट के +1 हो गया, और साइन अपॉन कॉस होता है टैन, ये तो टैन स्क्वायर एक्स बन गया, और ये बनेगा आपका 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स, जो हमने यहाँ पे सीख लिया। ये देखना, सेक थीटा मतलब क्या? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या? 1 अपॉन सेक थीटा। दोनों चीजें है ना। तो ऐसे करके ये वाली आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा तुम लोग ट्राई कर लो, है ना। सिंपल ही है, यहाँ पे दिखा है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, कॉस से डिवाइड कर दो हो जाएगा। ये तो बचपन की कहानी है जो आपने 10th में पढ़ लिया। कहाँ पढ़ लिया? 10th में। थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, देखो जेई कैसे सोचता है। आपको ना ये याद रखना पड़ेगा, कभी कभी आपको साइन स्क्वायर एक्स को लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि फंक्शन साइन में पसंद नहीं होगा। कभी कभी आपको लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि अपने को किस में पसंद नहीं है? कॉस में पसंद है, तो हम साइन में जाएंगे। कभी कभी ना मतलब ये फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चंस करने के लिए तुमको थोड़ा टेढ़ा सोचना पड़ेगा। टेढ़ा मतलब क्या सर? टेढ़ा मतलब ये है बेटा, ये सेक स्क्वायर एक्स रख दिया, इस टैन को मैंने इधर लेके आ गया, तो ये क्या बनेगा? टैन स्क्वायर एक्स, और उधर तो बच गया 1। सेम देखो, इसकी कहानी भी कर सकते हैं ऐसे ही, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये तो सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन कहानी तो अभी स्टार्ट हो रही है। कहानी क्या है सुनो, वो ये है कि इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। सेम कहानी वहां पे लगा देंगे, तो ये क्या बनेगा? सेक एक्स माइनस टैन एक्स इंटू बनेगा सेक एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू 1। तुमने इसके साथ तुमने कर लेना जो करना है। ये बनेगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। बात ये है कि आपको ये दो ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट पता होगा और दूसरा ब्रैकेट तुमको निकालना पड़ेगा, और इस पे क्वेश्चंस है, ऐसे नहीं बता रहा मैं, इस पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बने हुए हैं क्वेश्चन एग्जाम में। इतनी सिंपल सी आइडेंटिटी, लेकिन कुछ लोग मिस कर जाते हैं। बस इतना याद रखना है, अगर प्लस दिया है तो माइनस निकाल सकते हो, माइनस दिया तो प्लस निकाल सकते हो, बस ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये बात याद रखना। सिमिलर वे में कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 के साथ भी यही कर सकते हो। ये क्या बनेगा? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। फिर ये देखो, सेम वे से आप इधर डिवाइड कर सकते हो इसको, और ये आपका बनेगा आइडेंटिटी, है ना। ये आपका बनेगा आइडेंटिटी। चलो, तो ये आइडेंटिटी कैसे बनेगा? इज इक्वल टू 1 कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या हो सकता है माइनस इधर लगा दिया हो और उधर प्लस रखा हो। ये थोड़ा सा आपने मार्क करके रखना, और ये वाले आइडेंटिटीज मेक श्योर करना कि तुमको याद है करके, ठीक है ना। बेसिक तो वहां से ही है, थोड़ा मैनिपुलेट करके किया हुआ है। ये मेरे फेवरेट वाले आइडेंटिटीज है, मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ये याद कर लो बेटा। ये याद करेंगे ना तो क्वेश्चंस में जो टाइम जाने वाला ना वो बच जाएगा। अब ये आए कहाँ से? ये मेरी तरफ से है, ठीक है, इनको याद ही कर लेना। ये क्वेश्चंस करके आते हैं एनसीईआरटी की बुक में, सीबीएसई में देखा होगा, सेट बोर्ड की बुक में हो या किसी बुक में हो, ये आते हैं क्वेश्चंस करके, एक्सरसाइज में वगैरह होते हैं। हम एक काम करते हैं, इनको प्रूव करके रखते हैं और सीधा सीधा रट्टा मार, है ना। चलो रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने से पहले प्रूव तो कर लेते हैं सर। आपने बोला करके थोड़ी मानेंगे हम। साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, इसको ना मैं ऐसे नहीं लिखता, मेरे को आइडेंटिटीज पता है, या तो स्क्वायर में या तो मेरे को पता है क्यूब में। किसमें पता है अपने को? जो फॉर्मूले पता है एक्सपांशंस के 8th या 9th पे सीखे हैं वो या तो स्क्वायर में पता है या तो फिर क्यूब में पता है। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को तो चाहिए ये, मैं कुछ तरीके इसको a ट्रीट करता हूँ और इसको b ट्रीट करता हूँ, तो ये a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है, मुझे इतना ही चाहिए। तो 2ab इधर लेके आते हैं, तो क्या बनेगा ये a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब ये बस ए की जगह पर रिप्लेस कर दो, क्या बन रहा है, ए और बी का एडिशन है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का ये एडिशन है इधर, और उसका स्क्वायर बैठा हुआ है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये ए है और ये बी है, तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे टेढ़े मेढ़े करके फॉर्मूले याद करके रखना, बहुत आने वाले हैं अभी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है, हर कोई जानता है, और ये आपका बन गया फॉर्मूला ये वाला। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं टाइम स्पेंड नहीं करना, वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं करता हूं उसको भी प्रूव, ठीक है ना। तुम बस एक ही काम करना बेटा, वो है फॉर्मूले याद करने, है ना, फॉर्मूले याद कर लो। इसको भी कर लेता हूं मैं, ये दे रखा है मेरे को साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x करके, फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे को स्क्वायर या क्यूब में फॉर्मूला पता है, पावर 6 में पता नहीं है। मैथ्स को सोचना ऐसे होता है कि अपने को क्या पता है, जो अपने को दिया है उसको अपने हिसाब से कैसे यूज कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसको फिर से मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। किसी ने बोला होगा सर आपने क्यूब का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, सेम ही आइडेंटिटी यूज कर ले होते। बेटा बात ये है एक्चुअली कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर में फॉर्मूले पता है ना मेरे को, वो भी तो एक बात है, उसको भूलना नहीं है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो आपको स्कूल में रटा के लिए होंगे, याद करना ही है, करना ही है, करना ही है, वो आज के दिन के लिए था। ये फॉर्मूला था ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देख लो कंपेयर करोगे तो ए की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स है और बी की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स है ना। तो चलो पुट कर लेते हैं, ए प्लस बी पहले दिख रहा है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, ए का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बैठेगा तो वो कितना होगा, 4 होगा। ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ना, तो पावर 4 हो गया, माइनस ए बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर बी का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, कॉस पावर 4x। भाई ये तो 1 है, और देखो ये साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, अभी तो प्रूव किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये लिख देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और ये पहले से बैठा है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये देख लो, ये 1 का कुछ काम ही नहीं है, अभी बचा 1 है, ये 2 है और एक 1 है, ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका नेक्स्ट आइडेंटिटी। भाई इतने मेहनत से, इतने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताई हुई है, भूलना मत, याद कर लेना, वरना पछताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये आइडेंटिटीज याद करनी है, और ये आपने ये जो 2 एक्स्ट्रा है ये याद कर लेना है। साइन कॉस के डेफिनेशन मैंने तुमको समझा दी है। चलते हैं आगे, ये आपको स्कूल के टीचर्स ने बोला होगा याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, आएगा आगे, आएगा आगे, आ गया, देख लो। अब ये है कि साइन कॉस टैन के 90 तक के वैल्यूज तुमने याद करके रखे हुए हैं, और तुमको वापस ये लगने वाले हैं, और ये कहाँ से आते हैं, तुमने वो 45 40 एंगल 45 90 वाला थ्योरम, 30 60 90 वाला थ्योरम वगैरह याद करके तुमने ये वैल्यूज देखे होंगे कहाँ से आए। बाकी ये याद करने के लिए ना कुछ लोग शॉर्टकट बताते हैं, वो सब बकवास चीज़ें हैं। आप शॉर्टकट वो कैसे आता है देखने बैठने चक्कर में ना 10 मिनट जाएंगे, रट्टा मार लो बस। कितने याद करने हैं आपको ही पता होगा, ये बस साइन और कॉस 2 चीज़ें याद करनी है। कितनी चीज़ें याद करनी है, सिर्फ 2 याद करेंगे तो बाकी सारे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे सर, बेटा अभी तो बोला हमने टैन मतलब साइन अपॉन कॉस होता है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। कॉसेक मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। सेक मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। कॉट मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी ये रट्टा मार लो। ये मैंने रेडियंस जानबूझ के रखा हुआ है क्योंकि मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में आपको, अभी जो करेंगे मैक्सिमम हम रेडियंस में करने वाले हैं। यहाँ पे सी होता है बेटा, मैंने बोला था अगर सी लिखा हुआ नहीं है तो उसका हम रियल नंबर ही यूज करते हैं, लेकिन बार बार सी लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सी लिखा नहीं जाता है। लेकिन तुमने याद रखना है कि रेडियन ही है, ये कोई रियल नंबर नहीं है, तो वो एंगल की बात चल रही है। तो चलो ये थोड़ा सा आप हल्का सा रिवाइज करें। साइन 0 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, और ये देखो यहाँ पे गलत हुआ पड़ा है, ये मतलब गलत मतलब ये सही है, लेकिन इसको डिवाइड मार √2 से डिवाइड मार देंगे तो 1/√2 होगा, 1/√2 ही याद करना। और ये भी होगा आपको 1/√2, ऐसे ही याद करना, √2/2 याद मत करना, ठीक। फिर देखो साइन 60 मतलब √3/2 होता है, और कॉस 60 मतलब 1/2 होता है। साइन 90 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। ये क्यों होता है ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा,
ठीक है ना, ये 1 ही क्यों होता है 0 पे, 90 पे 1 क्यों होता है, और कॉस जो 90 पे 0 क्यों होता है, और कॉस 0 पे 1 क्यों होता है। बाकी ये 3 चीज़ें तुमने स्कूल में पढ़ रखे हुए हैं। एक काम करते हैं, टैन वाली चीजें समझते हैं, और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है एग्जैक्टली, नॉट डिफाइन क्या है ना, नॉट डिफाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा देखो, टैन के बारे में बात करते हैं, बाकी सब सेम हो जाएगा। टैन मतलब क्या, टैन मतलब सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं बात कर रहा हूं सर साइन ऑफ 90 की, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया टैन ऑफ 90 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 अपॉन कॉस ऑफ 90। ओके, अब साइन 90 क्या होता है, साइन 90 तो हमने पढ़ रखा है कि वो है 1, है ना, साइन 90 कितना है 1 है, और कॉस 90 कितना है बेटा, कॉस 90 तो 0 है। 1 अपॉन 0 क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सर ये तो 0 होता है करके, नहीं होता है 0, ये बात तो पहले समझ लो, ये तो 0 है नहीं, 0 अपॉन समथिंग है, समथिंग बोल रहा हूं मैं, तो ये 0 होता है। 0 अपॉन 0 भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब पता ही नहीं है क्या है करके। और रही बात ये 1 अपॉन 0 क्या होता है सर, नॉट डिफाइंड क्यों लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा है बेटा, वो क्वांटिटी डिफाइंड ही नहीं है। कुछ लोग इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी नहीं होता है, समझ रहे हो, 1 अपॉन 0 क्या नहीं होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है, क्योंकि जब आप 0 के क्लोज जाओगे, सपोज मैंने लिखा 0.0000000001, बहुत सारे 1 करोड़ शून्य लगा दिए, तो ये क्या बनेगा बेटा, ऊपर वाला नंबर तो 1000000, 1 करोड़ शून्य लग क्या गया, बहुत बड़ा नंबर है। और अगर यही मैंने इसको माइनस लगा दिया, इसको माइनस लगा दिया, अब देखो ये प्लस रखा है मैंने, तो ये जो नंबर है वो कहाँ गया, प्लस इन्फिनिटी में जाएगा। लेकिन अगर माइनस लगा दिया, छोटा नंबर बट माइनस में बड़ा नंबर सबसे, मतलब माइनस लगा, माइनस हटाए तो छोटा हो जाएगा ना, माइनस लगा सबसे बड़ा होगा, तो ये नंबर जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो डिफाइन ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये कभी जब कोई अगर बोल रहा है कि 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, तो नहीं होता है। 1 अपॉन 0 क्या नहीं होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है, वो नॉट डिफाइन होता है, किसी को पता ही नहीं है। ये कौन सी बात हो गई कि जैसे कि एक बात बताओ, आपने एक एग्जाम दे दी, एक 50 मार्क्स की मैथमेटिक्स की टेस्ट दे दिया, और किसी को 30 मार्क्स मिले, तो आप क्या लिखते हो, 30 आउट ऑफ 50 ना। और किसी ने ऐसे बोला कि 3 अपॉन 0, मतलब 3 में से 0, कोई मतलब सेंस बनता है, 3 में से 0 कैसे निकाल सकते हो, मतलब 0 में से 3 कैसे निकाल सकते हो, 50 में से 30 समझ में आता है, शून्य में से नंबर कैसे निकालो, जो है ही नहीं उसमें से कहाँ से निकाले, तो कोई डिफाइन ही नहीं है कुछ, है ना। तो ये नेक्स्ट टाइम याद रखना है, नॉट डिफाइन होते हैं। तो कहाँ कहाँ नॉट डिफाइन होता है, ये जो टैन है वो 90 पे नॉट डिफाइन होता है, कॉसेक नॉट डिफाइन क्यों है, क्योंकि 1 अपॉन साइन, और 0 पे साइन 0 जो है वो 0 है, 1 अपॉन 0 हो जाएगा। फिर सेम ये कहानी यहाँ पे, ये कहानी यहाँ पे है। बाकी ये जो लिखा हुआ है ना, इसको तुमने वापस, मैं वही बता रहा हूँ, इसको मैं हटा के वहाँ पे सही कर देता हूँ। ये जो नंबर है ना, आपने वो ये वाला याद रखना है। चलो 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 ओके, इसको याद रखना है आपने 2 अपॉन √3 करके, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो वही प्रॉब्लम है, एक काम कर देते हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया, और इसको मैंने कर दिया 1/√3, ठीक है, कॉट मतलब क्या, टैन का रेसिप्रोकल। फिर यहाँ पे भी देखो वही प्रॉब्लम है फिर से, ओके ओके ओके, तो ये कोसेक होता है 2/√3, उसको ऐसे ही याद रखना, इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर दो। वो इसलिए करे हैं उन्होंने क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखा जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ये 1/√2, ये मैंने बता दिया, यहाँ पे 1/√2 होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। ये टेबल पे मैं ज़्यादा अभी फोकस नहीं करता, ये सब आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। नहीं पता है, जिनको पता नहीं है उन्हें अभी याद कर लो, ठीक, उसके बगैर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस खत्म करते फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, PYQ भी लेके आया हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया सिंपल क्वेश्चंस करके निकल गया, ऐसा नहीं होगा, पूरा प्रॉपरली पढ़ा देंगे, है ना। चलो जिसको वैल्यूज पता है तो फटाफट वो तो बता ही देंगे, और जिनको पता है उन्हें थोड़ा वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश कर लेना, फिर आंसर मैच करा लेना। cos 30 डिग्री कितना होता है, वो होता है √3/2,
कॉस 60 डिग्री कितना होता है सर 1/2 होता है, साइन 30 कितना होता है वो होता है 1/2 और साइन 60 कितना होता है √3/2। देखो बेटा ये तो 4 हो गया, ऊपर बच गया √3 और ये प्लस ऊपर देखो √3 बच गया, डिनोमिनेटर सेम है 4। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स क्या एडिशन होते हैं, √3 + √3 कितना होगा 2√3 और ये बन गया 2 से कटेगा यहाँ पे तो बच गया आंसर √3/2। ये तो क्वेश्चन चिंदी था, मैंने बोला कि थोड़ा सा वार्म अप भी तो हो जाए ना करने से पहले। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन 0 कितना होता है, स्क्वायर आने से डन थोड़ी है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन π/6 कितना है 1/2 होता है, इसका हमने लगा दिया स्क्वायर। साइन π/3 कितना होता है सर √3/2 होता है। मैंने बोला था कि नंबर्स आपने रेडियन में याद कर लेना, ठीक है ना, रेडियन में नंबर्स याद कर लेना। प्लस साइन π/2 कितना होता है सर 1 होता है, इसका स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, √3/2 का 3/4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 और ये होता है 1। अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 3 कितना होगा 4, 4/4 कितना होगा 1, 1 + 1 कितना हो गया फाइनली आंसर 2। ये हो गया अपना और एक मज़ेदार सिंपल सा क्वेश्चन। और बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके अपनी एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अपने को दे रखा है tan x + 1/tan x = 2 दे रखा है और अपने को बोला है कि इसकी बात बताओ ये क्या बनेगा tan² + 1/tan²। मेरे को गिवन है tan x प्लस अरे x कहाँ गया 1/tan x = 2। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर क्या बनेगा a + b होल स्क्वायर लगा देंगे, वो होता है a² प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। तो 2 × a तो है अपना tan और b है अपना 1/tan और इधर 2 का स्क्वायर करने के बाद बन गया 4। अब ये देखो ये अपना बच गया जो मेरे को चाहिए था tan² x + 1/tan² x, यही तो मेरे को चाहिए था, है ना, यही तो मेरे को चाहिए था, ये चाहिए था मेरे को। अब ये बताओ ये tan और ये tan तो कट जाएगा, है ना, ये दोनों tan तो कट गए अपने, बचा क्या फिर सर, बचा तो बस 2 है, ये 2 है और इधर 4 है, 2 इधर जाके माइनस होगा, माइनस होने के साथ में बच गया 1/tan² x = ये भी बच गया 2। इंटरेस्टिंग है ना, स्क्वायर करने के बाद भी 2 आ रहा है। स्क्वायर करने से पहले तो नंबर तो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन स्क्वायर करने के बाद भी क्या हो गया 2 ही बच गया। ऐसे भी होते हैं फंक्शंस, आज तक तुम्हारे दिमाग में यही होगा कि स्क्वायर करने से नंबर्स बड़े हो जाते हैं। कभी कभी कुछ नहीं होता भाई, कभी कभी तो स्क्वायर करने से नंबर छोटे हो जाते हैं, वो भी तुम सीखोगे कुछ दिन के बाद, है ना, मैं ही पढ़ा दूंगा कुछ दिन के बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, और एक क्वेश्चन दे रखा है आपने, ये दे रखा है कि tan x जो है बेटा वो 1/√7 दे रखा है। क्या दे रखा है 1/√7। सर tan x पता है और एक cos x sec में कैसे जाएंगे सर, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, ये कैसे होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, होगा ना। मुझे एक बात बताओ, tan x पता है तो मैं cot x लिख सकता हूँ ना, tan x पता है तो मैं cot x लिख सकता हूँ 1/tan, मतलब इसका रेसिप्रोकल, मतलब ये √7/1 बन गया, है ना। cot x मिला है, tan x मिला है, इसका क्या करे सर बेटा sec² x और cos x² पूछा है, अभी तो आइडेंटिटी सीखा था। tan² x 1 + tan² = क्या होता है sec² x, वही तो लगाना है। तो एक काम कर लो tan² x ही निकाल दो पहले, ये बन जाएगा 1/7 और cot² x निकाल दो, वो बन जाएगा 7। तो एक बात बताओ, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, मेरे को जो फाइंड करना है वो लिखते हैं थोड़ा। क्या फाइंड करना है मेरे को, फाइंड करना है cos x² x माइनस sec² x अपॉन cos x² x प्लस sec² x, ठीक है ना। कुछ लोग चाहेंगे a² - b² और a² + b² करके कुछ ना कुछ इधर उधर कर दें, ऐसा कुछ फायदा नहीं है, ठीक है ना। cos x² का फॉर्मूला क्या था 1 + cot² x माइनस sec² का फॉर्मूला क्या अपना 1 + tan² x, और ये वाला फॉर्मूला क्या है सेम 1 + cot² x और ये भी है 1 + tan² x। बस वैल्यूज पुट कर दो, 1 + cot का स्क्वायर कितना है वो तो 7 है, स्क्वायर ही निकाला है मैंने सीधा सीधा, है ना, वही लिख देना 7 माइनस इधर लिखा है 1 + tan का स्क्वायर निकाला मैंने 1/7 करके, नीचे लिख दो सेम है 1 + 7, बीच में बस, अच्छा यहाँ पे तो प्लस चल रहा था, यहाँ प्लस है, ये प्लस है और ये 1 + 1/7।
कैलकुलेट कर लो बेटा, 1 - 1 तो कट जाएगा, 7 - 1/7 बच गया, 7 - 1/7 और नीचे बन जाता है देखो 1 + 1 2, 2 प्लस ये 2 है ना, ये 2 है और ये 7 है, टोटल 9 बन गया, 9 + 1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 9 जो 7 7 जो 49, 49 - 1 होगा 48/7 और ये देख लो 7 9 जो 63, 63 + 1 64/7, 7 7 तो कट गया। सो फाइनली आंसर देखो कितने से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 6 जा 48 और 8 8 जा 64, नहीं और भी कट रहा है, 2 से काट दो, 2 से काटेंगे 3/4, ये है आपका इसका आंसर, ठीक है ना। मतलब देखो कुछ और दे रखा है, निकालना कुछ और है, ऐसे ये सारे आपके फॉर्मूले बस यूज़ करना आना चाहिए, याद करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं सर फॉर्मूले तो याद है लेकिन लगाना नहीं आते, भाई प्रैक्टिस कर ले, क्वेश्चन सॉल्व कर ले, बार बार लगाएगा तभी तो आता है। किसी ने साइकिल सीख लिया, सर मैंने तो सीख लिया कि नहीं, साइकिल मतलब चलाना कैसे, मैंने तो सीख लिया सब कुछ, लेकिन चलाता ही नहीं है, चलाता नहीं है सीखेगा कैसे, है ना। प्रैक्टिस में रहना चाहिए ना, प्रैक्टिस में रहेगा तभी फॉर्मूले याद आएंगे। फंडा एक ही है, मैं हर बार स्टूडेंट्स को एक ही बोलता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ में परफेक्ट होना है तो 3 ही चीज़ें हैं, वो है प्रैक्टिस, सेकेंड है प्रैक्टिस, थर्ड है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। बाकी बकवास चीज़ें, कोई बोलता है ये करो वो करो, सुबह उठो शाम में उठो, ये खाओ वो खाओ, सब बेकार है ना, प्रैक्टिस नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ये कंसिडर कर लेते हैं, चलो LHS कंसिडर करता हूँ, RHS की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। √1 + sin x अपॉन 1 - sin x। एक बात समझ लेना, मेरी परमानेंट दिमाग में रखना, बात बता रहा हूँ भाई, जब भी रूट दिखेगा खास करके ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में, लिमिट में, कहीं पे भी मैक्सिमम 99.99% आपको रैशनलाइज ही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रैशनलाइज, तो भूलना मत इसको। अभी भी देखो रूट दिख रहा है, डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है, इसे मैं रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूँ। तो यहाँ पे भी 1 + sin x लिखा मैंने, और नीचे भी लिखा मैंने 1 - sin x, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 + sin x को। अब देखो ये 1 + sin x और 1 + sin x और sin x का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे बन गया अपना 1 - sin x इंटू 1 + sin x, मतलब a - b a + b, a² - b² 1² - sin स्क्वायर x, ये आपका बन गया। अब रूट और स्क्वायर तो करता है बेटा, वो तो बन गया 1 + sin x। अब ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी, अभी मैंने जस्ट समझाया था कि ये कौन है, cos स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x कितना होता है 1। तो ये मैंने बोला था कि वो टेढ़े मेढ़े जो फॉर्मूले है ना, वो याद कर लेना जो लिखा हुआ है, अभी तुमको ये इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। तो ये cos स्क्वायर x रूट में लगा कर क्या बनेगा बेटा, ये cos x बनेगा। अब ये सेपरेट डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन cos x और sin x अपॉन cos x। 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x होता है, और sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है। और ये आ गया आपका आंसर, sec x + tan x खटक से, ठीक है ना। कहीं ना कहीं PYQ वगैरह होंगे तो आप रेफर करते रहना। देखो ये बोला था मैंने तुमको, tan x + sec x दे रखा हुआ है, पूछा है कि sec x tan x सब कुछ बता दो, है ना। चलो बताने की कोशिश करते हैं। दिया है क्या है, देखो गिवन है आपको tan x + sec x 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2, है ना। थोड़ा सा इसको मैं उल्टा करके लिखूंगा तो कुछ मुझे नहीं लगता किसी का कुछ बिगड़ने वाला है ना। a + b b + a सेम होता है क्या, होता है सर, ठीक है। तो लेकिन अगर ये sec x + tan x है, sec x - tan x क्या होगा, मैंने बोला था एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, 2/3 है। अब क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, ऐड करते ही कुछ चीजें गायब होंगी। क्या गायब होंगी सर, बेटा ये दोनों गायब हो जाएंगे। sec x + sec x कितना होगा, 2 sec x बनेगा, 2 sec x बना है, और ये 3/2 + 2/3 बना है, 3/2 + 2/3, 3 3 = 9, 2 2 = 4, मतलब 13/6। देखो बराबर है क्या, 3 3 = 9, 2 2 = 4, यस 9 + 3 13/6, ये है 2 sec x। तो sec x क्या बना है सर, वो तो बना है 13/12 सर, क्या बना है 13/12। sec x तो मिल ही गया, tan x भी मिलेगा, sec x उठा के किसी एक में पुट कर दो ना, किस में पुट कर दें, एक काम करता हूँ, इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 करके। सो पुट दिस वैल्यू इन 1, क्या मिलेगा मेरे को 13/12 प्लस tan x इज इक्वल टू 3/2। ओके, अभी तुमको मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट बतानी है, या यहीं से बता दूं तुमको, मैं यहीं से बता देता हूँ, रुको ये चाहिए नहीं अपने को। देखो मैंने ट्रायंगल में क्या बता दिया तुमको, अगर कोई तुमने एंगल थीटा बोल दिया
तो ये कौन होता है, सेक एक्स मतलब कौन होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन कॉस ना, कॉस मतलब एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस कौन है इसका, ये है 13, एडजेसेंट कितना है 12, तो ये 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, और इसका अपोजिट को ओ मानते हैं, ओ स्क्वायर, तो ये होता है 169 इज इक्वल टू 144 प्लस अपोजिट का स्क्वायर, 144 इधर आके बना अपोजिट स्क्वायर, 169 माइनस 144 ये बना 25, तो अपोजिट बना 5। ये बस फंडा याद रखना, तुमको और भी डिटेल में समझाने हैं। अपोजिट की वैल्यू होगी 5, ठीक है ना। अब मुझे बताओ tan x चाहिए, tan x मतलब क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ये देखो क्वेश्चन फटाक से हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले वगैरह की जरूरत नहीं है। sin x का फॉर्मूला क्या, sin x का फॉर्मूला अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस 5/13, ये हो गया आपको खटाक से क्वेश्चन खत्म। ओके, तो ये ट्रायंगुलर फंडा याद रखना, जैसे ही कोई रेशो मिल जाएगा ना बाकी 5 की 5 निकाल सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। sin x पूछा है 3 cos a + 4 sin x = 4, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मुझे भी बहुत पसंद है, कर लेते हैं। सॉल्यूशन में दे रखा है 3 cos x = 4 sin x = 4। एक काम करता हूँ मैं, 4 sin x को उधर लेके जाता हूँ। ओके, तो एक काम करते हैं 3 cos x, इसमें से मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो बनेगा 1 - sin x। इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि डायरेक्ट तो मुझे पता नहीं सकता कि साइन क्या आ रहा है करके। स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर बनेगा 9 cos x, और इधर बन गया देखो 4 का स्क्वायर तो होता है 16 होता है। 1 - sin x होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर लगाना है, 1 + b² मतलब sin स्क्वायर x -2 sin x। देखो वैल्यू चाहिए मेरे को sin x का, तो cos का क्या काम है, फिर से उसको भी sin में कन्वर्ट करते, तो 9 × 1 - sin स्क्वायर x = 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 + 16 sin स्क्वायर x -32 sin x। ये -9 sin स्क्वायर से 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उधर जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 sin स्क्वायर x, और जो प्लस है उधर जाके -9 हो जाएगा, 16 - 9 कितना हो जाएगा 7, और ये -32 sin x, और ये +7 = 0। होप सो मैंने करेक्ट किया हुआ है, -9 से उधर जाके प्लस हो गया, फिर उधर तो बचा था -32 sin x, और ये +9 हो जाएगा -9, और वो 16 - 9 हो गया 7, ठीक है। इसके कोई फैक्टर्स बनते हैं, 25 और 7 खुद ही दिख रहा है ना, तो 25 sin स्क्वायर x -25 sin x और -7 sin x +7 = 0। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको 25 sin x, तो अंदर बच गया sin x -1, और इधर से कॉमन दिख रहा है 7, और वो बन गया 7x - 1 = 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है sin x -1, अंदर बच जाएगा, उधर से बच जाएगा 25 sin x और -7 = 0। तो यहाँ से मिल गया देखो sin x की वैल्यू या तो 1 है, या sin x की वैल्यू अपनी है 7/25। ये दोनों वैल्यू वैलिड है। वैलिड वर्ड क्यों बोला मैंने, ये तुमको थोड़ा सा आगे समझा दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। वो sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, रेंज बोलते हैं उसको, जिसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, किससे ज़्यादा नहीं हो सकते, किससे कम हो सकते वगैरह वगैरह। ये एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ, और ये एक क्वेश्चन जो तुम्हारा सिमिलर टाइप का है मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, तो ये तुम लोगों ने ट्राई करके रखना, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से IIT में पूछा गया है, सीट में आई थिंक पूछा गया है, मुझे नहीं पता, मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैंने इसको मान ये जो दिया है लिख लेते हैं, 3 sin x + 5 cos x = 5, और वो जो निकालना है ना उसको मैं मानता हूँ 5 cos x -3, अरे रे उल्टा कर लिया मैंने, 5 sin x -3 cos x, इसको कुछ देर के लिए मानते हैं x है करके। ओके, अब क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ना स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस। क्या मिलेगा, 3 sin x का होल स्क्वायर 9 sin स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर लगा देना बस, प्लस b² मतलब क्या हो जाएगा 25 cos स्क्वायर x प्लस 2ab मतलब +2 × 3 तो होगा 6, 6 5 जा 30, उसके साथ है sin x और इधर है cos x, और इधर स्क्वायर करने के बाद बना है 25। इसका स्क्वायर कर लो बेटा, ये तो बन गया 25 sin स्क्वायर x, और इसका बनेगा 9 cos स्क्वायर x a² + b² -2ab मतलब क्या 5 3 जा 15 2 जा 30 sin x × cos x = x का स्क्वायर है। ओके, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे।
जैसे ऐड करोगे ये दोनों तो कट गए और इधर बच गया आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये देखना 9 साइन स्क्वायर प्लस 9 कॉस स्क्वायर, इन दोनों में से 9 कॉमन लेता हूँ मैं क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं। और इन दोनों में ऐड करते हुए 25 को कॉमन लेता हूँ, तो इधर से बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स और इधर से बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो आपका कट ही गया। अब ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो ये बन गया 9 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 1 इज इक्वल टू इधर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो 24 और 25 दोनों के साइन सेम है तो कट गए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच गया 9 एंड वी हैव वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस माइनस 3। मतलब इसके वैल्यूज क्या क्या है, एक तो +3 और -3। ठीक है, दो ऑप्शन आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, जो मैंने बोला कि आपके लिए ये होमवर्क है, करके लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। देखो वो जो आइडेंटिटीज बोला मैंने अब काम आएंगे, है ना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में यही आपकी कॉपी करके ले लेना। इसमें मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ LHS से। एक बात बता, 2 ऐसे रखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है अभी याद कर दिया हमने, वो होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, -3 इंटू, और इसका फॉर्मूला क्या है 1 माइनस, मैंने बोला था ये 6 है 3 लिखना है, यहाँ 4 है तो 2 लिखना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये +1, 2 इंटू 1 कर लेना 2 हो जाएगा, फिर -6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये -3 से मल्टीप्लाई करना, -3 माइनस माइनस +6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये +1। अब ये तो आप देख ही रहे होंगे, ये दोनों सेम हो गए तो ये दोनों कट गए, बाकी ये 2 और 2 + 1 3 होगा, 3 - 3 और ये 0। ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल इसलिए है क्योंकि आइडेंटिटी हमने याद करके रखे, सिंप्लीफाई करना है तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। टाइम बचाने के लिए है तो ट्रिक्स आते हैं, और ट्रिक्स याद रखना कहीं से नहीं आते हैं। ट्रिक्स में बार बार ये बताता हूँ, ट्रिक्स जो होते हैं ना वो नेसेसरी होते हैं, बार बार कुछ चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो वो काम कम करने के लिए उसको फिक्स किया जाता है। फिर इसको याद ही कर लो, सीधा सीधा आंसर, नेक्स्ट टाइम काम बचेगा। अब स्टार्ट करते हैं कुछ जेई के क्वेश्चन से। जेई में 2013 में इतना बेसिक पढ़ा है आपने, देखो सेकंड लेक्चर शुरू है और जेई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। चलो देखते हैं इसका क्या कर रहे हैं। आपने को बोला है इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताओ कि ये कितना बनता है, ये क्या बनता है 1 - cot a, और फिर लिखा इधर cot a अपॉन 1 - tan a। ओके, देखो एक काम करते हैं, या तो फंक्शन tan में रखो या तो फिर फंक्शन cot में रखो, दोनों को एक साथ में कैसे डील करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन को कंप्लीटली कन्वर्ट करता हूँ tan में, है ना, ये tan a बन गया, और इसको लिखते हैं 1/tan a। cot मतलब क्या होता है 1/tan a, रेसिप्रोकल है, और ये भी तो रेसिप्रोकल होता है 1/tan a, और यहाँ पे 1 - tan a। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से बनेगा देखो tan a - 1, नीचे बन गया tan a - 1, और ये tan a ऊपर जाके बनेगा tan स्क्वायर a, और ये बनेगा अपना tan a नीचे आ जाएगा, है ना, tan a तो नीचे आ गया, और इधर बचा है 1 - tan a। इतना होप सो सबको क्लियर है। अब देखो बात ये है कि डिनोमिनेटर में ये चीज़ तो मुझे कॉमन दिख रहा है, बस इसमें माइनस नहीं है, माइनस तो दे देंगे, इसका माइनस इधर ले लेता हूँ मैं। माइनस जैसे मैंने इधर ले लिया, इसको छोड़ देता हूँ tan स्क्वायर a कुछ देर के लिए, और ये लिखा मैंने tan a - 1, और इधर देखो इसका मैं माइनस निकाल रहा हूँ, माइनस बाहर आके इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाएगा माइनस, और ये देखो अपने पास है tan a और tan a - 1। अब देखो ये दो डिनोमिनेटर्स में लाइक फ्रैक्शन क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, स्कूल से सॉल्व करते आ रहे हो, ये भी ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, बस tan a नहीं है इसके पास, तो एक क्या करेंगे फिर इसको tan a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, है ना। tan a से ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूँ और tan a से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये tan³ भी अपन ये बन गया। देखो अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं डिनोमिनेटर सेम अलग से लिख लेता हूँ, एक tan a है और दूसरा है tan a - 1, और ऊपर क्या बना देखो बेटा tan³ a - 1, लेकिन a³ - b³ का फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है ना, नहीं है तो रेफर कर लेना और याद कर लेना फॉर्मूले। तो ये होता है a - b, दैट इज tan a - 1, और ऊपर बनेगा tan स्क्वायर a, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 1 इंटू ए भी होता है वो है tan a हो गया, और फिर 1 स्क्वायर होता है वो होता है 1, ठीक है, और नीचे बन गया देखो tan a, ये तो कॉमन ही है आपका tan a - 1। अब अगर यहाँ से देखते हो तो तुम लोग ये कट गया बेटा, ये दोनों लाइक टर्म्स है, और इसके आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। देखो ये tan स्क्वायर है और ये 1, ये दोनों मिला के बनेगा 1 + tan स्क्वायर, और उसका आंसर होता है sec स्क्वायर। ठीक,
और उधर जो बचा है वो है अपने पास सिर्फ tan a बचा हुआ है, और इधर है tan a। tan a से बस सेपरेट डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, इधर से तो 1 बन जाएगा, छोड़ देता हूँ मैं। sec a को लिखता हूँ मैं 1/cos² a, है ना, और tan a को लिख सकते हैं बेटा sin a/cos a। अब ये sin a/cos a में अगर आप देखते हो तो ये हम काट सकते हैं, ठीक है ना, एक cos कटेगा तो बचा क्या बेटा, यहाँ से बन गया एक 1/cos a और एक बचा है sin a और ये +1। अब मुझे बताओ 1/cos a क्या होता है, वो होता है सर sec a, और 1/sin a क्या होता है cos a और ये +1। ये आपका देखो 2013 का जेई का क्वेश्चन, sec a + cos a, दैट इज ऑप्शन अल्फा। और ये खत्म। आ रहा है कि नहीं मजा, जेई के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ले लो, हो गए सॉल्व। ये क्वेश्चन है फिर से वही है, देखो यहाँ बस देखना एफ के का मतलब कि यहाँ पे के है तो यहाँ पे के, मतलब यहाँ पे के और यहाँ पे के, बस इतना समझ लेना। आपको बोला है कि f4 ऑफ x माइनस f6 ऑफ x बताओ क्या होता है। अब f4 मतलब है कि k की जगह 4 पुट करना है ना यहाँ पे, इसमें इस इक्वेशन में, तो पुट करो 1/4 बन गया, और ये बन गया sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x, k की जगह 4 रखा मैंने, ये f4 ऑफ x खत्म हो गया, और माइनस f6 ऑफ x। मैं ये इसलिए बताऊँ k की जगह पे रखने का काम, क्योंकि जिन्होंने थोड़ा बहुत फंक्शन जिसको नहीं पता होगा ना, थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा, फंक्शन नहीं पता है तभी इतना ही समझ लो, k की जगह पे बस रिप्लेस करना है ना। अब k की जगह पे क्या रखना है, f6 है तो 6 रखना है, यहाँ पे 1/6 हो गया, और अंदर आ गया देखो sin पावर 6x प्लस cos पावर 6x। ये क्या बनेगा ये बन गया देखो 1/4, और इसका फॉर्मूला याद कर रखा है हमने, वो क्या है 1 - 2 sin² x इंटू cos² x माइनस 1/6, और इसकी वैल्यू आपकी 1 - 3 sin² x इंटू cos² x। 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो 1/4, और ये देखो 2 2 जा मतलब 1/2 बन गया sin² x इंटू cos² x, माइनस 1/6 से मल्टीप्लाई माइनस 1/6 माइनस माइनस प्लस 3/6 होता है 1/2, और ये हो गया sin² x इंटू cos² x। और इस तरह से देख लो ये टर्म और ये टर्म प्लस और माइनस सेम है, कट गए। फिर बचा क्या 1/4 माइनस 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इधर बनेगा 6 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 6 4 24, और 6 - 4 होता है आपका 2/24, और ये आपका आ गया आंसर 1/12। इस तरह से जेई 2019 आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया क्वेश्चन 2021 का। इस क्वेश्चन को चलो इस क्वेश्चन को खत्म कर दें। दे क्या रखा है देखो 15 sin पावर 4 अल्फा प्लस 10 cos पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6 दे रखा है, और बोला है कि निकालो 27 पावर। बेटा यहाँ पे ना ये गड़बड़ है थोड़ा, वो कॉसेक है तो शायद ये सेक है, ठीक है ना, सेक पावर 6 अल्फा। ये क्वेश्चन करते करते देखते हैं हम क्या होता है। वो 27 सेक पावर 6 अल्फा है और ये 8 कॉसेक पावर 6 अल्फा है, इतना याद रखना बस। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन एक देखो हमेशा याद रखना, मेरा एक एडवाइस होता है हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एंगल सेम होना चाहिए, दूसरा फंक्शन सेम होना चाहिए। एंगल सेम होना चाहिए और फंक्शन सेम होना चाहिए तभी सॉल्व होता है। इसमें फंक्शन सेम करते हैं, फिर फंक्शन सेम कैसे करेंगे, एंगल क्योंकि सेम दिख रहा है 10 इंटू इसको लिखते हैं 1 माइनस, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब इसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे cos² अल्फा का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट cos² अल्फा क्या होता है 1 माइनस sin² अल्फा, और उसका भी मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है ना। अरे रे सब जा रहा है, ठीक है ये 6 है तो मैंने क्या बोला इसको लिख दो cos² अल्फा मतलब 1 माइनस sin² अल्फा का स्क्वायर, sin² अल्फा का स्क्वायर है ना। तो इज इक्वल टू दे रखा है 6, ये सिंप्लीफाई कर लो 15 sin पावर 4 अल्फा प्लस 10 इंटू 1 माइनस sin² अल्फा को होल स्क्वायर लगा दो, a² माइनस 2ab प्लस b² मतलब sin पावर 4 अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 10 इंटू 1 तो 10 होगा, 10 और वो 6 मतलब माइनस 6 जाएगा -6 मतलब इधर बच गया 4 इज इक्वल टू 0। 6 को मैं इधर लेके आ गया। अब देखो 10 sin पावर 4 अल्फा 15 मतलब ये 25 sin पावर 4 अल्फा हो गया, और देखो प्लस 10 तो मल्टीप्लाई कर दे और ये माइनस 20 sin² अल्फा। अब ना ध्यान से देखना, कुछ लोग फॉर्मूला पकड़ने में बहुत होशियार होते हैं फटक से। ये देखो बेटा 5 sin² अल्फा का स्क्वायर है, और ये 5 इंटू sin² अल्फा इंटू 2 है, और 2 भी आ गया, और ये 2 का स्क्वायर है।
तो ये एग्जैक्टली है क्या, 5 साइन अल्फा और -2 का स्क्वायर है ये, इज इक्वल टू 0। किसी नंबर का स्क्वायर 0 है मतलब क्या, वो नंबर 0 है, मतलब ये जो डब्बा है उसकी वैल्यू 0 है, मतलब साइन अल्फा इज इक्वल टू -2 उधर जाके +2 और 5 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी साइन स्क्वायर था ना यहाँ पे, साइन स्क्वायर या पावर 4 था, तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मिल गई बेटा 2/5। अब साइन स्क्वायर अल्फा पता है तो आप कॉस स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हो। अच्छा साइन स्क्वायर अल्फा है ना, तो मुझे तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा चाहिए, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या मिलेगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब ये बन गया अपना 5/2। एक चीज़ मुझे यहाँ से मिल गई। दूसरा देखना, साइन स्क्वायर अल्फा पता है तो अपने को तो पता है कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालना, मतलब सर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा करना है ना, 1 माइनस और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/5। देखो 5 से 1 से मल्टीप्लाई 5 - 2 होगा 3/5, ये है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। लेकिन मेरे को तो चाहिए सेक स्क्वायर अल्फा, वो क्यों चाहिए तुमको पता चलेगा, क्योंकि कॉसेक और सेक में क्वेश्चन है, यहाँ बता रहा था मैं तुमको। ये जो है वो क्या है, सेक पावर 6 अल्फा, इसको मत भूलना। ये क्या हो गया, ये हो गया 3/5। अब इसका उल्टा कर दो तो 5/3 बनेगा। ये दो चीज़ें मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है 27 सेक पावर 6 अल्फा और +8 कॉसेक पावर 6 अल्फा की वैल्यू, जहां से मैंने इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर अल्फा का क्यूब और इसको लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर अल्फा का क्यूब। यहां से आप देख सकते हो सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मैंने लिखा ली हो वहां पे 5/3, और 5/3 का क्यूब कितना होगा 125/3 का क्यूब होता है 27 प्लस 8 इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 5/2, उसका क्यूब कितना है 125/4, सॉरी क्यूब, तो 8 होगा। ये 8 और ये 8 27 कट गया, 125 प्लस 125 250। ये है आपका ऑप्शन डेल्टा, है ना। चलो लास्ट एक क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये 2021 का क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है 2021 का, गलती से होगा 2013 का, प्रीवियस क्वेश्चन जो था 2021 का करेक्ट है, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। चलो इसका मतलब है कि ये 0 और 90 के बीच के वैल्यूज है, बस इतना याद रखना, बाकी उसका फर्दर बाद में देख लेता हूँ। ये ई के पावर में चल रहा है, मैं एक काम करता हूँ पहले इस डब्बे को सॉल्व कर लेते हैं, ई की पावर बाद में लगा देंगे। वो डब्बा क्या है देखो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस मोर स्पेसिफिक एक काम करते हैं, सिर्फ मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये 21 याद रखना, बस इस डब्बे को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x प्लस कॉस पावर 6x प्लस डैश डैश डैश, चल ही रहा है, ठीक है ना। एक बात याद रखना, जो कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है ना कॉस स्क्वायर एक्स की, वो 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। वो क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो रेंज का कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और पता है आपको कोई नंबर है 0 और 1 बीच में है और वो उसका पावर्स बढ़ते जा रहा है, मतलब ये जीपी है। ये कौन है, जीपी है। विथ इसका जो रेशियो है वो भी क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स ही हो रहा है, कॉस पावर 4x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है आपको, और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। और ये वैल्यू कहाँ है, 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में है तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हो गई, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, और r दिख रहा है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितनी, a मतलब फर्स्ट टर्म होती है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - r मतलब क्या होता है, वो भी कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - कॉस स्क्वायर होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू बन गई आपकी कॉट स्क्वायर एक्स। ये क्या बन गया, कॉट स्क्वायर एक्स, जो मैं बता रहा था। अब ये उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो वो क्या बन गया देखो, e कॉट स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 to the base e, ठीक है, ये दे रखा है। अब यही क्या बनेगा, अब देखो e पावर, ये कॉट जो है ना पावर में जाता है, ये आपको प्रॉपर्टीज से याद ही होंगे, m लॉग, अगर x है तो आप लिख सकते हो इसको लॉग ऑफ x रेज टू m, ये मल्टीप्लाई में जाता है, सॉरी पावर में जाता है, तो ये कॉट स्क्वायर इसकी पावर में जाएगा, तो क्या बनेगा लॉग ऑफ 2 पावर कॉट स्क्वायर एक्स टू द बेस ई, देख रहा है। अब ये प्रॉपर्टी तुमने पढ़ रखा होगा कि ये जब बेस दोनों के सेम होते हैं तो ये गायब होता है, सिर्फ बचता क्या है फिर, ये सिर्फ बचेगा 2 पावर कॉट स्क्वायर एक्स,
ये वैल्यू आ गई अपनी इसकी, और ये जो वैल्यू है ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब t की वैल्यू ये आने वाली है सॉल्व करके, जो भी t की वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करना है। चलो t की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं, तो t² माइनस 9t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स तो बन रहे आपको दिख रहा है, t माइनस 8 और t माइनस 1, क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा होगा सिंपली। तो t इज इक्वल टू या तो 8 होगा या t इज इक्वल टू 1 होगा, और t कितना है मेरे पास, वो है सर 2 cot square x, 2 cot square x इज इक्वल टू, इधर 8 है उसको भी 2 के फॉर्म में लेते हैं क्योंकि सब कुछ 2 में चल रहा है तो 2 में रखते हैं, और इधर देखो 2 cot square x इज इक्वल टू ये बनेगा अपना 1 मतलब लिख सकते हैं 2 पावर 0। तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, cot square x की वैल्यू हो गई 3, तो cot x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर प्लस माइनस रूट 3, यस प्लस माइनस रूट 3। लेकिन देखो 0 और 90 के बीच में सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, बस अभी के लिए याद रखना। वैसे भी तुमको cot x की रूट 3 वैल्यू पता है तुमको, बस अभी के लिए याद रखना, कोई ऑब्जेक्शन मत लेना। जिसको पता है आगे का स्टडी कर रहा है वो बोलेगा नेगेटिव आता है सर करके, तो वो आप भी सही हो। cot स्क्वायर x की वैल्यू 0, तो cot x भी तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गए दो चीज़ें, cot x की वैल्यू या तो रूट 3 है या तो cot x की वैल्यू 0 है। लेकिन 0 हो नहीं सकती क्योंकि इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब x की वैल्यू कितनी होगी 90, बराबर है ना। यहाँ से ये तब होता है जब x की वैल्यू कितनी होगी 90, लेकिन 90 तो मेरे को दे ही नहीं रखा है, बोला कि स्ट्रिक्टली लेस है, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी तो कट गई, मतलब cot x कौन है बस अपना प्लस रूट 3 है, और इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये कौन दे रखा है अपने को 2 sin x अपॉन sin x प्लस रूट 3 cos x। इसके आगे आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रायंगल बना के वैल्यू निकालो जब से मैं निकाला था साइन और कॉस के, या तो एक सिंपल सा मैनिपुलेशन कर दो, कॉट क्रिएट करने के लिए साइन से डिवाइड मार दो। साइन से डिवाइड मारने के बाद ऊपर नीचे क्या होगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कटेगा, ये साइन एक्स कटेगा और इधर 1 बचेगा, प्लस रूट 3 cos x अपॉन साइन एक्स होगा cot x, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करके देखना। तो मुझे बताओ 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 cot x की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, रूट 3 मिली है, तो 2 अपॉन 1 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, और ये आ गया आपका 2/4 एंड आंसर आ गया 1/, अरे यार आंसर आ गया 1/2। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और थैंक यू। यहाँ पे मैंने लेक्चर खत्म कर लिया है आज का सक्सेसफुली, मैंने PYQ लिया, सब लिए। बस ऐसे ही क्वेश्चंस करने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, सब कुछ समझने के लिए सब कुछ मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।